हूं रवि सक्सेना और हम मेरे साथ देख रहे हैं रुवेलखंड समाचार। इस समय उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि रामपुर और प्रयागराज की खबर है। प्रयागराज हाई कोर्ट ने एक बार फिर एक ऐसा मामला सामने आया है जहां हाई कोर्ट ने रामपुर जो उपचुनाव हुआ था, जो आजम खान की सीट खाली हुई थी, आजम खान को सजा हुई और उसके बाद उपचुनाव रामपुर में और भाजपा के जो उम्मीदवार थे आकाश सक्सेना वो एमएलए बन गए। लेकिन उसकी जो उनके खिलाफ लड़े थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा, वो इस सारे मामले को लेकर के पहुंचे थे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने करीब 1-1.5 महीने बाद उसी याचिका पर कल यानी कि गुरुवार को एक नोटिस जारी किया है। उनके निर्वाचन को रद्द करने की जो मांग की गई है आसिम राजा के वकील की, उस पर एक नोटिस जारी हुआ है आकाश सक्सेना को, जो भाजपा के और योगी के विधायक हैं। आकाश सक्सेना, उनको एक नोटिस जारी कराया गया है और बल्कि ये भी कहा गया है कि आप अगस्त तक इसका जवाब दें। और अगर ये पूरा मामला गौर फरमाया जाए कि जो रामपुर में आजम खान की सज़ा होने के बाद जो 27 अक्टूबर 2022 में सज़ा हुई थी भड़काऊ भाषण में, उसके बाद तत्काल यहाँ पर उनकी सदस्यता चली गई विधानसभा की और उसके बाद रामपुर में उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव में एक कैसा वोट हुआ ये सबने देखा, किस तरह से वोटिंग हुई, किस तरह से क्या हुआ और उसी को लेकर विपक्ष मुद्दा भी बना रहा था। लेकिन वहीं जब मुद्दा बना तो आसिम राजा बाकायदा हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और वहाँ याचिका डाली है और उस याचिका पर हाई कोर्ट ने कल गुरुवार को यानी कि 25 तारीख को एक भाजपा के जो विधायक हैं, रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना को एक नोटिस जारी किया है। ज़रा सुन लेते हैं कि आसिम राजा के वकील जो हैं, ज़रा देख लेते हैं। रामपुर बाई इलेक्शन का मामला अब हाई कोर्ट दस्तक पर है और हाई कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रामपुर के शहर विधायक आकाश सक्सेना को तलब किया है, यानी कि एक नोटिस भेजा है। नोटिस में आकाश सक्सेना को अपना पक्ष रखना होगा कि आखिरकार जो उन पर आरोप लगे हैं वो गलत हैं या सही। आसिम राजा साहब ने ये याचिका दाखिल की थी। आसिम राजा साहब 2022 में चुनाव लड़े थे और आकाश सक्सेना चुनाव जीते थे, आसिम राजा हार गए थे। आसिम राजा ने आरोप लगाया करप्ट प्रैक्टिस का। तमाम इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दी गई, लेकिन उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन का और आकाश सक्सेना का तड़ाव रुका नहीं और जिस दिन पोलिंग थी उस दिन विशेष वर्ग के लोगों को वोट डालने नहीं दिया। इन्हीं सब इश्यूज़ को लेकर के हमारे सीनियर एडवोकेट हसीन साहब और हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया, जिसको जस्टिस संजय सिंह ने आज सुनने के बाद आकाश सक्सेना को नोटिस इशू कर दी। अगस्त में कोई डेट तय की है। क्या मांग की है इन्होंने इसमें? मांग की है कि इलेक्शन रद्द किया जाए। अब शहर विधायक आकाश सक्सेना को हाई कोर्ट में अपना अगस्त तक पक्ष रखना है, नोटिस का जवाब देना है। मामला ये है कि जो भी 2022 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था असेंबली का, उसमें आजम खान साहब जीते थे वहाँ से रामपुर असेंबली से। बाद में आजम खान साहब की सदस्यता रद्द हो गई, उनके खिलाफ कोई केसेस आ गया तो उस पर बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में आकाश सक्सेना जी और आसिम राजा साहब आमने सामने थे। आकाश सक्सेना जी बीजेपी से थे और आसिम राजा साहब समाजवादी से थे। उनका इलेक्शन हुआ, कंटेस्ट हुआ बीच में, बाद में वो आकाश सक्सेना जी उसमें विजयी घोषित हुए। लेकिन उसमें ये हुआ ये कि आसिम राजा साहब का जो कहना है, जो हमारा केस है हाईकोर्ट में भी, कि वहाँ पे जो बहुत सी चीज़ें हुई जो करप्ट प्रैक्टिस में आती हैं, लेकिन मुख्य बात ये हुई कि लोगों को वोट डालने से वहाँ रोका गया। जो उनका एक अधिकार था, संवैधानिक अधिकार भी था और वोटिंग राइट भी था, उसको बहुत बड़े पैमाने पर रोका गया। कहीं कहीं पुलिस ने पर्चियाँ जारी की, लोगों को धमकाया, लाल पर्चियों के बाहर मत निकलना। कहीं वोटर्स को चौराहों से लौटा दिया गया, मार के धमका के उनके कार्ड्स पर्चियाँ फाड़ दी गई और कहीं इतनी दूर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई कि बूढ़े लोग वहाँ तक पहुँच न पाए। हमारा ये एलिगेशन है कि वो जो लोग रोके गए उसमें ज़्यादातर वोटर हमारे थे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। वो सारी चीज़ें लेके हम लोग हाई कोर्ट में आए। यहाँ आसिम रजा साहब ने पिटीशन फाइल की, इलेक्शन पिटीशन, उसकी सुनवाई आज हुई। माननीय संजय सिंह जी ने जो है उसे सुना, संजय कुमार सिंह जी ने, और सुनने के बाद जो है आकाश सक्सेना जी को नोटिस जारी किया, तलब किया उनको और उनसे जवाब मांगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुवेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।